हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से हम देखें तो इवन दो थोड़ा बायस पॉजिटिव साइड में है, बट देयर इज़ नो मोमेंटम। कोई भी ऐसे मार्केट में एक ऑप्शन बायर तो भूल ही जाओ कि वो कुछ कमा पाएगा, और प्रीमियम्स भी कुछ खास ऐसे नहीं है कि ऑप्शन सेलर भी उसका मज़ा उठा पाए। और ये सब हो रहा है इंडिया विक्स की वजह से। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो हम दुनिया के सबसे कामेस्ट मार्केट बन चुके हैं, क्योंकि जो विक्स में जो फॉल आया है, हम बहुत ही लो, मतलब बहुत ही नीचे स्तर पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया विक्स इतना ज़्यादा जो गिर गया है, इसका मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है। और विक्स एक्चुअली में बोला जाता है कि विक्स अगर हाई है तो थोड़ा फियर रहता है, तो मार्केट थोड़ा फॉल होने की टेंडेंसी होती है। फियर छोड़ो, फियर तो है नहीं, वोलेटिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं है। और जब तक, आपको मैं बता रही हूँ, जब तक विक्स कम से कम ये लेवल के ऊपर ना जाए, ये आपका निकल के आ रहा है 12 के आसपास, जब तक इंडिया विक्स 12 के ऊपर ना जाए, मोमेंटम मार्केट में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मोमेंटम नहीं रहेगा। एंड प्लस दिसंबर में ये हॉलीडे वीक भी है, तो हॉलीडे वीक की वजह से वैसे ही कुछ खास मैं तो बोलूँगी कि पूरी दुनिया अगर छुट्टी में है तो आप लोग भी छुट्टी पे ही रहो। थोड़ा थोड़ा मतलब एक दो हफ्ता बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रेड करने को, क्योंकि ऐसा समय में ना जब हम ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू नो कि व्हेन वी डोंट नीड टू ट्रेड। तो ये लॉसेस की प्रोबेबिलिटी से बेटर है कि नो ट्रेडिंग डेज में आप रहो। ठीक है, एटलीस्ट टिल दिसंबर, क्योंकि जनवरी में वोलेटिलिटी वापस से रिटर्न होने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी शुरू होते हैं, तो फिर आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत है और मार्केट भी सेटलमेंट हो जाएगा। अभी जैसे अभी देख रहे हो ना कि बिल्कुल ही हॉलीडे मूड में मार्केट भी चल रहा है, तो कुछ खास ऐसा है नहीं। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग में मोमेंटम आता है। कल भी देखोगे ओपनिंग में गैप अप हुआ, ओपनिंग में मोमेंटम है, उसके बाद रेंज बाउंड। आज भी गैप अप हुआ, ओपनिंग मोमेंटम आया, उसके बाद उसके बाद रेंज बाउंड। तो ऐसा मतलब कल भी ऐसा ही हुआ, फिर उसके बाद आज भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मोमेंटम आया, फिर रेंज बाउंड। तो ये रेंज बाउंड मार्केट में ना आप कितना ही ट्रेड कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी लेवल्स मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी कि इन केस अगर कोई लेवल में ब्रेक होके बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है तो फिर हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। बट अभी इंडिया विक्स में जब तक थोड़ा बहुत तेज़ी नहीं आ रही है, एटलीस्ट इंट्राडे में भी अगर आपको दिखता है ना कि इंडिया विक्स 3-4% ऊपर है, तब जाके आप कुछ एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में मोमेंटम आएगा। वो शिट, मैं माइक को कहाँ दूर में रख के बोल रही हूँ, रुको, पता नहीं आवाज़ आई नहीं आई, आई होप आई होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, इंडिया विक्स का चार्ट है ये। तो ये लेवल से बहुत बार घूमा है, लेकिन ठीक है, तो विच इज़ सिल्वर लाइनिंग कि एटलीस्ट हम जिस लेवल पे हैं ना, ये लेवल क्रूशल लेवल है। यहाँ से कई बार विक्स यहीं से घूमा है, तो अगर यहाँ से घूम जाता है विक्स तो फाइनली हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना ज़्यादा बेटर होगा ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में ये रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह है, और हम इसी रेजिस्टेंस पर अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये ब्रेक कर देता है, और मैं तो बोलूँगी ओपनिंग अभी क्या हो रहा है ना, ओपन करने के बाद मार्केट रेंज बाउंड में जा रहा है, तो हमें एक्चुअली ऐसा नहीं चाहिए कि ओपन ही हो जाए इसके ऊपर और फिर ये रेंज बाउंड में चला जाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रेंज बाउंड दिख रहा है तो फिर आप ट्रेड मत करो। लेकिन अगर 26,210 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बेटर क्या होगा कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड आप करो। ठीक है, क्योंकि करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं, डीके होगा, ये सब होगा। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे ट्रेड करो, जनवरी की एक्सपायरी पे ट्रेड करो, ताकि थोड़ा टाइम भी अगर आपके पास रहे और आप उसका थोड़ा फ़ायदा उठा सको मूवमेंट का। क्योंकि 26,215 के ऊपर 300 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 300 के ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके 30-50 पॉइंट्स करके आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 26,124 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 26,124 के नीचे 26,055 एंड 25,990 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड में निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है कि आप सबको पता है कि मैं क्रिप्टो में लाइव आती हूँ एवरीडे। आज भी मैं रात में लाइव आऊँगी 9-9:15 बजे के आसपास में, 9:15 के आसपास में मैं लाइव आऊँगी। तो अब से मैं एक काम करने वाली हूँ कि लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ मैं 10
सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को पिकअप करके यहाँ पर आंसर करूँगी ड्यूरिंग द लाइव सेशन। तो अगर आपको क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने मेरे कमेंट पे आप लिख दो, इस वीडियो के कमेंट में आपको क्या क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो कि BTC कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो मैं लाइव एनालिसिस करूँगी ही। कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, जो कि रेलिवेंट टू क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हो, स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं बाकी लोगों के लिए, मैं वो क्वेश्चन उठाऊंगी। तो जब आप कमेंट करोगे अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, आप कहाँ से हो और अपना क्वेश्चन, ये आप कमेंट पे आप अपना लिख देना कि आपका क्वेश्चन क्या है, और जो भी टॉप 10 क्वेश्चन होंगे मैं लाइव सेशन में आज उसको आंसर करूँगी, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू हैव, प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं आज उनको पिकअप करूँगी, ठीक है। नाम और सिटी ज़रूर से लिखेगा ताकि अच्छे से शाउट आउट भी दे पाऊँ, है ना। और अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप वहाँ पे क्लिक करके उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी में देख रहे हो कल से एक ही रेंज में है, कुछ नहीं चल रहा है मार्केट में। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है हम कुछ प्लान नहीं करेंगे। ये रेंज है आपका 59,360 एंड डाउन साइड पे 59,185। इसके ऊपर ही कुछ प्लान करना है। 360 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 430, 500, 540 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 185 ब्रेक करता है तो हम जाके कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 59,030, 58,920, 58,870 ऐसे लेवल्स पे, ठीक है। पर फिलहाल के लिए इस ट्रेड, इस रेंज के बीच में बिल्कुल ही अवॉइड करिए, कुछ नहीं बनेगा, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। अभी वो इसमें ना, मतलब जब तक ये, सिंपल सी बात है, ये 12 के ऊपर जिस दिन निकलेगा तब से आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तब तक में थोड़ा आपको मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। जनवरी थोड़ा दिसंबर अभी जो करंटली थोड़ा चॉपी चल रहा है मार्केट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 85,705 एंड डाउन साइड पे 85,340, इस लेवल के बाहर में ट्रेड प्लान करना है। 85,705 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये हाई इसका जो मतलब कल और आज का जो हाई है वो वो अगर ये टेक आउट कर लेता है, इफ मैनेजेस टू टेक आउट दिस लेवल, देन वी कैन एक्सपेक्ट 200-250 पॉइंट्स का मूव। तो 85,930, 86,040 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 85,340 इफ़ इट ब्रेक्स, जो कि लोकल लो है। 85,340 के नीचे 85,070, 84,800 हाईली पॉसिबल है, तो इस लेवल से हमें ध्यान में रखना होगा। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, अच्छा, और कल ही एक्सपायरी होगी क्योंकि थर्सडे को तो हॉलीडे है ना, तो मार्केट बंद रहेगा क्रिसमस को लेकर, तो एक्सपायरी जो होगी निफ्टी की वो कल होगी, ओके। तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब नहीं है मोमेंटम है तो ज़बरदस्ती ट्रेड करके पैसे को वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। जो भी चेंजेस होते हैं लेवल पे, वैसे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। बस बेसिकली जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि भाई विक्स में एटलीस्ट 2-3% भी अपसाइड मूव होना तो भी लगेगा कि हाँ कुछ वोलेटिलिटी रहेगी तो आप ट्रेड कर पाओगे। बिल्कुल ही रेंज में रहेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्ले आउट करो, सिंपल सी बात है। ये है फिन निफ्टी। 27,640 के ऊपर अगर निकलता है तो 714 एंड देन 770, 810 ऐसे लेवल्स हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 810, 830 ऐसे लेवल्स। डाउन साइड पे 27,512 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 434, 313 और एक यहाँ पे भी एक है 350, ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 512 एंड 640 ऐसे लेवल्स का के बाहर में ट्रेड प्लान करना है। कोई भी लेवल जो मैं बता रही हूँ आप अपने चार्ट्स पर उसको मार्क कर सकते हो। अच्छा, मिड कैप में अगर आप देखोगे तो मिड कैप में एक अच्छा मोमेंटम आया, उसके बाद से ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है नीचे की तरफ में। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से भी इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं तो हाँ, मतलब 13,870 से लेके 830 का लेवल जो है मिड कैप के लिए क्रूशल होने वाला है, ठीक है। तो कहाँ गया, तो 13,000 दिस लेवल, इसको हटाओ,
ये 13,873 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके नीचे में 13,825 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा मिड कैप के लिए। तो यहाँ पे अगर आता है तो बाइंग के लिए, अगर कुछ भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है बाइंग साइड के लिए, तो बाइंग का प्लान किया जा सकता है। अगर ये 13,825 को ब्रेक कर दिया, देन वी कैन एक्सपेक्ट 727 एंड देन 678 ऑन द अपसाइड। इफ़ इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल, कहाँ गया, 13,993, देन 14,050 एंड 14,107 इज़ पॉसिबल मिड कैप में। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं, ध्यान से ट्रेड करिएगा, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग मत करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आप चाहते हो मैं आज के दिन 9:15 बजे जो क्रिप्टो लाइव करूँगी उसमें मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।